Good evening to all my loving students. Welcome back to my channel प्रोफेसर फंकेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम एनईपी में जो पेपर है ऑप्टिक्स का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें चूँकि आपका जो है ना लॉन्ग आपका ना एमसीक्यू नहीं आते हैं उसमें, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में भी आपके, यदि मैं एनईपी की बात करूँ तो एनईपी में आपका टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उस 5 में से 5 करने होते हैं आपको। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन कितने के हुए? 30 मार्क्स के। इसी तरह से आपके पास 3 लॉन्ग करने होते हैं। एक लॉन्ग आपका 15 नंबर का होता है, तो 3 लॉन्ग कितने के होंगे? 45 नंबर के। तो 45 + 30 टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है। ऑप्टिक्स का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। उसमें से 5 आपको शॉर्ट करने होंगे, जो कि एक शॉर्ट 6 नंबर का है, तो 30 नंबर ये हो गए। 3 लॉन्ग करने होंगे, एक लॉन्ग 15 नंबर का है, तो 3 लॉन्ग 45, तो 30 + 45 दैट इज़ 75। तो एनईपी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाने की कोशिश करी है। आपके बहुत सारे कमेंट मुझे रोज़ मिल रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। दरअसल अभी लगातार पेपर जो है बीएससी थर्ड ईयर का चल रहे हैं, जिस कारणवश मैं उनकी वीडियो बनाने में बिजी था। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, उसके एमसीक्यू, उसके मल्टीपल एंड सो ऑन। तो बड़े मुश्किल में टाइम निकाला है। तो जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप करके जाइएगा। अभी तक जितने आपने कर लिए होंगे, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें से जो आपने कर लिए होंगे वेल एंड गुड, लेकिन जो नहीं किए हैं उसको आप करके जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे जो है बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसमें जो है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम एंड डिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फॉर्मेट प्रिंसिपल। इस तरह से पूरा ये अपने आप में 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का शॉर्ट बन जाएगा। मैं शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस करना है, साथ ही उसके बेस पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट है प्रूव न्यूटन फार्मूला x1 x2 = f²। ये आपको प्रूव करना है, लेकिन इसके साथ वो एक क्वेश्चन कोई और भी जोड़ के दे देगा, क्योंकि न्यूटन फार्मूला कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, तो ये 6 नंबर में तो नहीं देगा। अगर इसको 6 नंबर में देता है तो इसके साथ एक पार्ट कोई और जोड़ देगा, तब जाके वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको भी आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस पूछने की संभावनाएं हैं। इसकी स्टेटमेंट के साथ साथ इसको प्रूव करना है आपने। नेक्स्ट है हाउ वी कैन अचीव सर्कुलरली पोलराइज लाइट। सर्कुलरली पोलराइज लाइट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं आएगा 6 नंबर में, ये किसी के साथ पार्ट बनकर आएगा। अगर ये आता है तो उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट गिविंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डिस्क्राइब फ्रेस्नेल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज के कारण जो फ्रेस्नेल का डिफ्रैक्शन होता है उसको आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है, बिना किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फाइजू फ्रिंजेस। फाइजू फ्रिंजेस को आप एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही स्टोक्स ट्रीटमेंट का यूज करते हुए शो दैट फेज चेंजेस ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दौरान फेज चेंज होता है, ये आपने सिद्ध करना है स्टोक्स ट्रीटमेंट का यूज़ करते हुए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, चूँकि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे, तो एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। उसमें वो कार्डिनल पॉइंट्स निकालने के लिए पूछेगा, या फिर आपके फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, ये सब निकालने के लिए पूछेगा। ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ आएगा। ये डिजिट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स के, प्रिंसिपल पॉइंट को निकालने के लिए, फोकल पॉइंट को निकालने के लिए, नोडल पॉइंट को निकालने के लिए, पावर को निकालने के लिए, तो प्लीज़ आप वो फॉर्मूले और मेथड, प्लस कब लेना है, फोकल लेंथ माइनस कब लेनी है, तो एक बार देख के चले जाएँ। इसमें आपको 6 नंबर पूरे मिलने की संभावना है, ये 6 नंबर में ज़रूर आएगा, जिसको करके जाएँ आप। 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर
are placed coaxially at a distance of 2.5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको F1 दिया हुआ है, आपको F2 दिया हुआ है, आपको D दिया हुआ है डिस्टेंस, तो बस कार्डिनल पॉइंट्स निकालने हैं, पोजीशन निकालनी है उनकी। तो सबको पता है पोजीशन कार्डिनल पॉइंट से क्या होती है, मतलब आपको इसमें फोकल पॉइंट निकालना है, प्रिंसिपल पॉइंट निकालना है, नोडल पॉइंट निकालना है। या फिर क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकता है वो, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस एंड अ थिन next a thin converging lens and a thin diverging lens are placed coaxially at the distance 5 centimeter. If the focal length of each lens is 10 centimeter, calculate for the combination of। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पावर कैलकुलेट करनी है, थर्ड है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्लीज़ आप एक न्यूमेरिकल तैयार करके जरूर जाना। कैसे जाओगे तैयार करके, मतलब इनके फॉर्मूलेज और इनको फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, ये सब जरूर करके चले जाना। ये 6 नंबर आपको बैठे बिठाए मिल जाएंगे और इसमें नंबर कटने की संभावनाएं नहीं रहती है। आंसर सही तो नंबर पूरे। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एक्रोमेटिज्म, डिराइव द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म फॉर टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जरूर वो। देखो एक्रोमेटिज्म से आप क्या समझते हैं, और आपको वो कंडीशन डिराइव करनी है एक्रोमेटिज्म की जब दो थिन लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, या फिर ऐसी कंडीशन डिराइव करनी है जब दो थिन लेंसेज डिस्टेंस डी पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। दोनों ही में से कोई एक पूछ सकता है, या तो थिन लेंस कांटेक्ट में है या फिर दोनों थिन लेंस डी डिस्टेंस की सेपरेशन पर है। तो प्लीज़ आप इसको करके चले जाइएगा। 6 नंबर में इसी तरह एक क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर का मतलब थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन वो पूछेगा। पहले दरअसल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते थे जब एनपी नहीं था, तो उस टाइम आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता था, तो उसका आंसर भी आपको 3 या 4 लाइन में देना होता था। लेकिन अब 2 का हो गया 6, मतलब अब क्वेश्चन बड़ा हो गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन मतलब आपको बड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए कम लिखने में तो बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो इंटरफेरेंस होता है थिन फिल्म में, उसको आपने डिस्कस करना है, बताना है। इसी में आगे पूछता है, वाई फैब्री फेरोट इंटरफेरोमीटर इज बेटर देन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मुकाबले फैब्री फेरोट का जो इंटरफेरोमीटर है वो अच्छा क्यों है, तो इसका आपने वहाँ रीजन देना है। नेक्स्ट है, हाउ इज अ जॉन प्लेट डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, शो दैट अ जॉन प्लेट हैज अ मल्टीपल फोकाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछने की संभावनाएं हैं। जॉन प्लेट का क्वेश्चन वहाँ आएगा ही आएगा, आपको करके जाना है, चाहे वो 6 नंबर में पूछें चाहे वो 15 नंबर के पार्ट में पूछ लें। कह रहा है जॉन प्लेट कैसे कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट है, और हमें सिद्ध करना है कि जॉन प्लेट की क्या होती है, मल्टीपल फोकाई होती है। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रूस्टर लॉ, ऑल्सो एक्सप्लेन हाइजन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन अनएक्सियल क्रिस्टल। 12th क्वेश्चन है, डिड्यूस लैग्रांजे इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन। इसको भी करके चले जाइएगा, इसकी पूछने की संभावनाएं लग रही है मुझे। n1y1 tan θ1 इज इक्वल टू n2y2 tan θ2, इसको आपको प्रूव करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। एक क्वेश्चन एब्रेशन से जरूर आएगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन पूछ लें, चाहे वो आपका कोई स्पेरिकल एब्रेशन पूछ ले, कुछ ही पूछ ले। 13 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट, जिसमें से आपको एग्जाम में 5 करने हैं। तो 5 जो है उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से वो रहेंगे, तो इनको आप सीरियसली करके जाएं। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ लेंस सिस्टम। आगे वो कहता है, ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड फोकल पॉइंट्स ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट। इस क्वेश्चन को करना है 15 मार्क्स में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ Ramsden eyepiece, deduce expression for the position of cardinal points and position of crosswire, compare it with Huygens eyepiece। देखो ए बी दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आना है, चाहे वो रैम्सडन का आई पीस पूछ लें चाहे वो हाइजन का आई पीस पूछ लें, दोनों तैयार करके जाओ। दोनों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको आना चाहिए, दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ आप दोनों करके जाइए और दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ जरूर आएगा। इसी तरह अगर रैम्सडन आईपीएस नहीं पूछता तो और करके ये पूछ लेगा, वो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइजन आईपीएस, एक्सप्लेन व्हाई क्रॉस वायर्स कैन बी यूज्ड विद रैम्सडन आईपीएस बट नॉट विद हाइजन आईपीएस। कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताने के साथ साथ आपको ये बताना है कि क्रॉस वायर जो है हम रैम्सडन आईपीएस में यूज करते हैं लेकिन हाइजन आईपीएस में नहीं करते, क्यों?
तो कारण बता देना है। नहीं इसका आंसर मिलता है तो आप गूगल करिए, क्वेश्चन लिख के आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, डिस्कस स्फेरिकल एब्रेशन एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट मिनिमाइज। अच्छा क्वेश्चन है, प्रबल संभावना है पूछने की। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसके साथ साथ स्फेरिकल एब्रेशन को भी डिस्कस कीजिए और इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय मीन्स ऑफ अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसके और में, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड राइट कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख के चले जाना। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखो इस एक्सरसाइज में जो है कंस्ट्रक्शनल वर्किंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब थ्योरेटिकल टाइप, तो इनको आप प्लीज़ करके जाएं, एक आइडिया लेके जाएं जिससे आप क्वेश्चन बना सको। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग बतानी किसकी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। इसी तरह से आपका सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ जॉन प्लेट एक्ट्स लाइक अ कन्वर्जेंट लेंस हैविंग मल्टीपल फोकाई, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोकल लेंथ। मैं बता चुका हूँ जॉन प्लेट का क्वेश्चन वहाँ 100% आएगा, आपको करके जाना है। जॉन प्लेट कैसे कन्वर्जेंट लेंस की तरह एक्ट करती है, साथ ही फोकल लेंथ का जो है इसके लिए डिराइव करना है एक्सप्रेशन। सेवंथ क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जॉन एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, इसी में गिव द आउटलाइन ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ डबल। ये डबल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी आप करके जाएगा, 99% वो पूछ सकता है ऐसा मुझे लगता है, और तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो फिर नहीं पूछेगा। तो और करके यदि ये नहीं पूछता तो ये पूछ लेगा, और डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन अनएक्सियल क्रिस्टल। नाइन्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, मेंशन इट्स यूजेस। इसके भी पूछने की संभावना मुझे लग रही है, निकोल प्रिज्म इस बार आ सकता है क्योंकि 2022 में नहीं पूछा था निकोल प्रिज्म, 23 का मुझे याद नहीं, यदि 23 में भी ना पूछा हो तो 24 में फिर इस बार पूछ सकता है वो। तो निकोल प्रिज्म भी आप पढ़ के चले जाएगा कैसे काम करता है, क्या इसके यूजेज है। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपको 3 करने हैं एग्जाम में, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 3 हो जाएगा 45 मार्क्स के। तो जो 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद लगती है कि वो 3 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से होंगे, तो क्यों ना आप इनको अच्छे से करके चले जाओ और वो 3 क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लो। इसी तरह शॉर्ट के लिए कहना चाहूँगा, मैंने आपसे शॉर्ट जो डिस्कस किए हैं वो मैंने 13 क्वेश्चंस किए हैं, ज़्यादा नहीं है, 13 क्वेश्चंस किए हैं। इन 13 को आप पढ़ के चले जाओ, और आपको जो एग्ज़ाम में कितने करने हैं, 5 ही तो करने होते हैं, वो 5 आपके इन्हीं में से हो जाएंगे, नहीं हुए तो कम से कम 4 तो हो ही जाएंगे। तो प्लीज़ आप करके जाइए, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, पूरी बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का भला हो, आप अच्छे मार्क्स लाएं, उन्नति करें, तरक्की करें, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी चैनल ग्रो करता रहे, आप लोगों के लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।